नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, आपका 30 सितंबर 2026 तक का समय आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक पिछले दिनों आपके बहुत सीरियस रिलेशनशिप भी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए पिछले दिनों गोचर में कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, आज वही पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक दूरियां बन चुकी हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में आखिर थर्ड पार्टी कब दूर होगी, आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और अपने नाम के अनुसार प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आसानी से अपने बारे में जान सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ से बताया जाता है एकदम क्लियर बताया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है मंगल, और अभी वर्तमान समय में मंगल का जो गोचर चल रहा है, वर्तमान समय में मिथुन राशि में मंगल का गोचर है, और साथ ही सूर्यादि नवग्रह की जो स्थिति आपके लिए बन रही है। देखिए, सितंबर महीने में विशेष रूप से मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, 16 सितंबर के बाद में आप देखेंगे यदि कोई पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है, आपको इग्नोर कर रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है, तो ऐसे पार्टनर आपके बहुत नजदीक रहेंगे। और किसी भी प्रकार से यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही, आपका पार्टनर ना तो आपको छोड़ता है और ना ही आपके साथ आगे बढ़ रहा है, यदि कंडीशन आपकी ऐसी बनी हुई है, 23 सितंबर 2026 से कुछ गोचर में ऐसा भी परिवर्तन होने वाला है कि यदि सितंबर के लास्ट में आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं तो जरूर आपको अपने पार्टनर की तरफ से एकदम क्लियरिटी मिलेगी, किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि अभी वर्तमान में कहीं स्थिति आपकी ऐसी बनी हुई है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में है, कोई कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, आपने कांटेक्ट में आने के लिए हर संभव प्रयास अपनी तरफ से कर लिया है, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं आपको यहाँ एक बात विशेष बता देता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो 100% आप देखेंगे 26 सितंबर के बाद में पार्टनर की तरफ से कांटेक्ट होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि 26 सितंबर 2026 से जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है, बुध का स्वराशि, बुध का अपनी उच्च राशि में गोचर, यानी कि आपके रिलेशनशिप में जो सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे फिर से दोबारा स्टार्ट होंगे। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है, आप थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, थर्ड पार्टी
आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपके रिलेशनशिप में कभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन कुछ समय के प्रभाव से, कुछ गोचर ग्रह स्थिति और आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से थर्ड पार्टी अभी वर्तमान समय में इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। तो यहाँ मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूँ, यदि किसी भी प्रकार से आपको अपने रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा शनि का प्रभाव भी है। देखिए, इसमें आपको समय देना होगा। यदि लास्ट सितंबर से आप अपने पार्टनर से थोड़ा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे कर माँ भगवती की कृपा से जो थर्ड पार्टी जैसे समय के प्रभाव से इन्वॉल्व हुई है वैसे ही समय के प्रभाव से एकदम दूर भी हो जानी है, और जैसा आपका रिश्ता पहले था स्थिति आपकी उससे भी बेहतर रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप कहीं इस तरह के रिश्ते को लेकर के परेशान हैं, आपकी कोई एंगेजमेंट हो चुकी थी या फिर मैरिज पर्पस से ही आप एक दूसरे से मिले थे, पार्टनर ने आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग की है, आपके साथ मैरिज प्लानिंग की है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके पार्टनर ने एकदम अचानक से आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन अभी आप चाहते हैं कि वहीं आपका रिश्ता फिर से लगे। तो यहाँ आपको एक बात मैं विशेष बताना चाहूंगा, 22 सितंबर 2026 से जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन है, यदि एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है या फिर शादी की बात होकर के आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, ऐसे रिश्तों में फिर से जुड़ने के आपके बहुत अच्छे चांस हैं। और यदि किसी भी तरह से अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर की तरफ से सब कुछ बहुत अच्छा था, किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस था और कहीं ना कहीं पार्टनर हमेशा आपके लिए सपोर्टिव भी रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी है कि पार्टनर धीरे धीरे कर आपसे बिल्कुल एकदम दूरी बना चुका है, और साथ ही यदि बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट भी आपका हो चुका है तो मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल और राहु का प्रभाव नहीं है तो 100% सितंबर के लास्ट में आपके रिश्ते में जरूर सुधार होगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि मंगल और राहु इन तीन ग्रह का प्रभाव है या फिर इन तीन ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में थर्ड पार्टी से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ पहले बहुत अच्छी चल रही थी, किसी भी प्रकार से आपको अपने वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में पति पत्नी के रिश्ते इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि एक दूसरे के साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, या फिर आपकी कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से सेपरेशन में हैं। यदि कंडीशन आपकी सेपरेशन वाली है तब भी इन रिश्तों में लास्ट सितंबर यानी कि 27 सितंबर से कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जो रिश्ते बिल्कुल एकदम खत्म होने की कगार पर हैं, ऐसे रिश्तों में भी सितंबर के लास्ट में 100% परिवर्तन होकर के रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी कुंडली में कहीं सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में डिवोर्स का योग बन रहा है, सेकंड मैरिज का योग बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि जो राशिफल होता है जनरल प्रेडिक्शन होता है, ये पर्सनल प्रेडिक्शन किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आपके ऊपर यह लागू तभी होता है जब आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति सामान्य होती है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।